press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों अब हम कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनी थी उनको एक शॉर्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम रिमाइंड करें कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी। तो उसको सीखते हैं। तो देखो सिंपल सा एक तरीका है, एक कनकेव मिरर लो और एक लाइन लो। मैं थोड़ा बड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ इसको ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसका नाम हमने रखा था P। ठीक है, और ये जो बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट होता था वो होता था हमारा, यहाँ लिख लेते हैं, जो बीच वाला पॉइंट है वो फोकस, और यहाँ हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 पोजीशन होती थी। ठीक है, मैंने इसको पैरेलल लाइंस क्यों बढ़ाई है, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को मैं 6 पोजीशन पे रख सकता हूँ, तभी तो 6 इमेज बनती थी। तो कौन कौन सी होती थी, एक वो पोजीशन होती थी जहाँ पे इन्फिनिटी पे हम बैठाते थे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एक पोजीशन ये होती थी कि जहाँ पे मैं बियॉन्ड सी, इससे थोड़ा सा पीछे, तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ बिठा सकता था। एक मैं ऑब्जेक्ट को सी पे बिठा सकता हूँ, एक मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ बिठा सकता था, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ बिठा सकता था, और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ। ठीक है, तो ये तो थी ऑब्जेक्ट पोजीशंस कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ कहाँ बिठा सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, और इमेज है तो हम देखो क्या काम करते हैं, नेमिंग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 कर दी स्टार्ट। एक बार इसको छोड़ दें, ऐसे ही नीचे से लिखे। अब फिर से 1 2 3 4 5। ये वो पोजीशन है 1 2 3 4 5 जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट्स पोजीशंस। ठीक है, और ये जो ऐसे जो चल रही हैं वो इमेज वाली है, इमेज पोजीशंस। तो हमें क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज में तो पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ बैठा हो तो इमेज कहाँ बनती है। तो हम देखते हैं, एक बार नाम रख देते हैं। इस पोजीशन का नाम क्या है, बियॉन्ड सी। ठीक है, और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, है ना ये। अब देखो क्या काम करना है, 1 को 1 से मिला दो, 2 को 2 से मिला दो, 3 को 3 से मिला दो, 4 को 4 से मिला दो, और 5 को 5 से मिला दो। ठीक है, तो 1 से मिलाया हमने क्या कि ऑब्जेक्ट, एक वाला ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, और इमेज वाला एक कहाँ है, फोकस पे। तो पता चल गया इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ रखा जाता है, फोकस पे। दूसरा वाली जो पोजीशन है वो कहाँ है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और जो इमेज की दूसरी है वो कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो पता चल गया कि बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो कहाँ होती है, सी और एफ। 3 को 3 से मिला दो, 3 कहाँ है, सी पे, और इमेज भी कहाँ है, सी पे। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पे। चौथा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये रहा बिटवीन सी एंड एफ। देखो ऑब्जेक्ट रखा है सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ है, ये रही, और ये कहाँ है, बियॉन्ड सी। तो सी और एफ के बीच में हो तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे की तरफ। पांचवी देखो कहाँ है, पांचवी फोकस पे है, और इमेज का पांचवा कहाँ है, इन्फिनिटी पॉइंट पे। तो हमें पता चला कि फोकस हो तो इन्फिनिटी। डायरेक्ट तरीका, 1 को 1 से मिलाना, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, और 5 को 5 से। अब छठी बच गई, तो छठी पोजीशन कहाँ होती थी, यहाँ, तो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ, और छठा उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ, मिरर से बाहर की तरफ। तो जो छठी पोजीशन है 6 को 6 से मिला दो, तो वहाँ हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट 6 कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी, और इमेज हमारी कहाँ बनी है, आउटसाइड दी मिरर, आउटसाइड दी मिरर। तो हम इस तरीकों को हम यूज करके हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँ तो कहाँ बनेगी, और उस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि बड़ी होएगी या छोटी। देखो कैसे, इन्फिनिटी पे है तो फोकस, इन्फिनिटी डिस्टेंस ये है, और ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग से बात की थी, और जो हमारी बन के आई वो इतनी बन के आई, तो देखो बड़ी थी और बाद में क्या हुई, छोटी। तो इसका मतलब इसकी कैसी आएगी, डीमैग्नीफाइड, छोटी होएंगी। ठीक है, दूसरी, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे की तरफ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, और जो हमारी इमेज आई है वो कहाँ है, ये देखो इधर 2 ये है, इधर 2 ये है, तो छोटी हो गई ना, थी इतनी, हो गई छोटी, तो छोटी हो गई तो इसको भी क्या लिख देंगे, डीमैग्नीफाइड। तीसरी, सी पे
तो ऑब्जेक्ट इतनी थी, इमेज भी इतनी है, तो रह गया सेम साइज, तो हमने लिख दिया सेम साइज। अगला है, सॉरी सेम साइज कहाँ है, सी से सी की तरफ, तो सी और सी वाले में क्या लिख दिया, सेम साइज। अगली पोजीशन थी सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में पोजीशन ये है, और हमारी बन के आई इधर 4, देखो इधर आ गया, अब इधर आ गया तो मतलब बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो इसका मतलब मैग्नीफाइड, इमेज बड़ी हो गई। पांचवा है फोकस पे रखती जाए, स्टार्टिंग में थी इतनी और इमेज बन गई है कहाँ पे, यहाँ, तो बड़ी हो गई, तो इसको मैं कह दूँ मैग्नीफाइड। छठा है वो देखें, एफ और पी के बीच में है, तो एफ और पी के बीच में इतना है और हमें पता है बाहर बनेगी, मतलब दूर बनेगी, दूर बनेगी तो वो भी क्या होती है, मैग्नीफाइड। और हमने पता किया था कि जो टोटल फॉर्मेशन 6 है उनमें से 3 होती हैं मैग्नीफाइड, 2 होती हैं डीमैग्नीफाइड, और एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे क्या रहता है, सेम साइज। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिसको आप यूज करके आप पता लगा सकते हैं कंप्लीट कनकेव मिरर के द्वारा कि उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। ठीक है।